ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे है, उसी पे संपर्क करें। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ये 15 जुलाई से 31 जुलाई की एनर्जी के ऊपर का रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू। हेलो लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप लोग? ये रीडिंग आपके लिए है। आपका 15 जुलाई से 31 जुलाई की एनर्जी को पकड़ के आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर के ऊपर वी विल मेक दिस रीडिंग। ठीक है, चलिए तुला राशि, the last shuffling for you. I call upon my spirit guide, please help me. Thank you so much. Show me the real picture of Libra, Tula, Libra, Tula, Libra, Tula. Okay, the tree, the anchor and the journal. Okay, तो शायद आप कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं क्या? कुछ लिख रहे हैं शायद। अच्छा, हम ऐसे रखें क्या? नहीं, ऐसे ही रखते हैं। The star, the star. Oh, and the ship. अच्छा. Okay. Are you trying to communicate with someone who is staying apart? हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ, तो किसी के साथ जो कि आपसे दूर रहते हैं। अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप बाहर ओके, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं। हो सकता है तुला राशि कि आप घर से बहुत दूर है, घर से, आपकी रिश्ते से, आपकी रिलेशनशिप से, आपकी पेरेंट्स से हो सकता है। तो जो भी जहाँ पे भी है आप बहुत दूर में हैं, और जैसे कहते हैं ना, 7 समुंदर 13 नदियों के पार, ऐसे टाइप का। तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए एनर्जी इज़ 3। उसके बाद है द स्टार्स। मे बी यू आर ट्रैवलिंग। हो सकता है कि आप जहाँ पे दूर में थे वहाँ से आप ट्रैवल करके आ रहे हो। एंड यहाँ पे स्टार का है, ये एक्यूरियस एनर्जी को भी कहते हैं। और ऊपर से क्या होता है, द स्टार्स जैसे होते हैं ना, हमारी किस्मत सितारों में लिखे रहते हैं, ऐसे कहते हैं। ज़ोडिएक साइंस, ये भी तो नक्षत्र, स्टार, यही से इसी का कॉम्बिनेशन है। सो कहीं ना कहीं आपकी कुछ चमकने वाले हैं। हो सकते कि आपकी पूरा ज़ोडिएक की कॉम्बिनेशन जो भी है, या जो भी आपकी नक्षत्र कुंडली है, उसमें कुछ चेंजेस, बड़ा चेंजेस आने वाला है। ठीक है, सॉरी, पीछे मेरे बर्ड बहुत चिल्ला रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर द साउंड। अच्छा, और एक चीज़ इस कार्ड में है जो कि 6 + 1 = 7, 16 नंबर है, दैट कम्स टू 7। 7 इज़ अ वेरी ब्लेसिंग नंबर। यहाँ पे देखिए 6 + 2 26 = 8। ओके, और यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे है जर्नल। शायद आप या तो एफर्मेशंस कर रहे हैं, या तो किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, या तो कोई पुरानी मैसेज या नए कोई मेल ऐसे आ रहा है। और पूरा कहानी को अगर हम ऐसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर, और यू पास इन एन इंटरव्यू, और कोई शादी का बात हुआ था जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया। आप शायद चिट्ठी वगैरह लिख रहे हैं, या तो कार्ड छपवा रहे हैं, सभी कुछ नोट्स करना डिटेल्स में बनाना, जो भी साथ यही हो रहा है। फिर नक्षत्रों का मिलन हो रहा है, दैट मीन्स अ मैरिज इज़ हैपनिंग। और उसके बाद मे बी आप अपने मायके को छोड़ के, आप अपने घर को छोड़ के, हो सकता है ना कि बोथ आर वर्किंग इन सम अदर प्लेस, और आप दोनों अपने पार्टनर के पास अब जा रहे हैं। अब दोनों, या तो फिर आप अगर मेल कैरेक्टर है तो फिर आप अपने फीमेल पार्टनर को लेके अपने कर्म स्थल पे आप जा रहे हैं, और शायद वो बहुत ही दूर है, घर से दूर है। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करते हुए ना और ज़्यादा मीनिंग्स खुल के आएंगे। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए ये तीनों कार्ड्स को अच्छे से क्लैरिफाई करके बताएं कि ये इसमें तुला के लिए कौन सा एनर्जी छुपा हुआ है। 15 से 31 जुलाई की एनर्जी को यहाँ पे पकड़ना है, और उसी के दौरान उनका क्या ऐसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिख रहा है। लव एंड फाइनेंस में, लव एंड फाइनेंस, इसका उनका काम का जो क्या है, उनका कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, सब मिला के। थैंक यू सो मच लिब्रा, तुला राशि, लिब्रा। ओके, 5 ऑफ कप्स। अच्छा,
एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली आपका शादी का ही बात हो रहा है, एंड जस्टिस। ओके, तो कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे आपकी कोई विचार हो रहा है। कोई ऐसा हुआ था कि पुराना कोई रिश्ते से आप मुकर गए थे। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इधर से कार्ड पढ़ूं कि इधर से कार्ड पढ़ूं। जनरली मैं इधर से कार्ड पढ़ती हूँ। नो, ये ऐसे ही आएगा। ये आपका ही कार्ड है जस्टिस, दैट मीन्स लिब्रा का ही कार्ड है। लिब्रा, ये आपका शक्ति है, आप अपने बलबूते पे खड़े हो, मतलब यू आर इन योर ओन एनर्जी। दैट इज़ सो कूल, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। देखो, कोई टेंशन का माहौल तो था जो आपने ओवरकम कर लिए हैं, जिसको आप ऑलरेडी टक्कर मार चुके हैं, जिसको आप कॉन्कर कर चुके हैं। 8 of sword, okay, and you are showing your strength. Wow, Queen of sword, उसके साथ strength energy, that means a Leo energy यहाँ पे रखते हैं। And the last card for Libra, तुला राशि के लिए, और एक कार्ड दे दीजिए स्पिरिट। एक सेकंड। ओ माय गॉड, एक साथ 2 5 आए हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, चलिए अभी इसको समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं स्पिरिट, क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हम सब कुछ समझ पाए। ओके, सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मे बी ये जो टर्बुलेंस है, ये अगर कोई शिप में चलते हैं ना, शिप में अगर जब हम सफ़र करते हैं, मतलब ये सफ़र नहीं है, ये सफ़र है, मतलब कहीं पे जाने का करते हैं, ट्रिप करते हैं, तो वहाँ पे बहुत टर्बुलेंस रहता है, पानी का गहराई का, इतना शिप ऐसे डगमगाने लगते हैं पानी के बीच में। तो वो भी एक टाइप का। एक सेकेंड, मेरे बर्ड को मैं थोड़ा चुप करा लेती हूँ। सॉरी, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। वो पता नहीं, वो मैं भी आजकल टैरो करने बैठती हूँ, रीडिंग करने बैठती हूँ, तो उसको भी टैरो करने का मन होता है और वो भी अपना प्रेडिक्शंस शुरू कर देते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, देखो ये आप ही हो और ये आपकी मानसिक परिस्थिति थी। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। आई थिंक कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट आपके साथ हुआ था जिसको भूलने के लिए, जिससे फाइट करने के लिए आप दूर गए थे, या तो फिर आपका शादी होकर आप बाहर गए थे, आपका जॉब के कारण आप बाहर गए थे, आउट ऑफ सिटी, या तो फिर आपके साथ जिनका रिलेशनशिप था वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। बट उस आदमी या औरत कोई भी हो सकता है, उस पर्सन का अभी नामो निशान नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप उसके साथ और कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो खुद को, या तो फिर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बंदा गया तो कहाँ गया। ऐसा एक मिसिंग सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहीं खो गया है। एक एनर्जी अचानक से उड़ जाने वाला, ऐसा टाइप का एनर्जी लग रहा है। और आपको किसी ने बहुत ज़्यादा धोखा दिए थे, जिस धोखा के कारण आप अभी उसके साथ फाइट कर रहे हैं। ये हो भी सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ है, जिस डिवोर्स जो की परेशानी, मतलब जो होता है ना, एक एनर्जी को आपके, मतलब आपके साथ बहुत ही बुरा होना, आपको बहुत टॉर्चर करना, उसके साथ आपने केस किए थे, या तो फिर कहीं दूर जाके, मतलब ससुराल से बाहर या तो घर से बाहर जाके आप उस केस को फाइट कर रहे थे, एंड यू गॉट द जस्टिस इन फेवर ऑफ यू। आपके फेवर में वो जस्टिस आया है। यहाँ पे देखिए, आप अपने इस पूरा एनर्जी पे है एंड आप छा गए, जैसे बोलते हैं ना सितारों में छा जाना। यू आर कम्प्लीटली इन योर ओन एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह है। लाइक यू नो हाउ टू अप्लाई लॉजिक, यू नो हाउ टू यूज़ द इमोशन कहाँ पे यूज़ करना है, लॉजिक कहाँ पे ठहराना है, ये सारी चीज़ों को आपको पता है। और उसी के कारण आप ऐसे करके ना छा रहे हो। लाइक यू आर द स्टार ऑफ द इवनिंग, ऐसा होता है ना, वैसा आप अपने लाइफ में कंप्लीटली जा रहे हो। और इसका और एक मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ एन एक्यूरियस और अ लियो। ऐसा हो सकता है कि कोई लियो या एक्यूरियस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो, बिकॉज ये आपका एनर्जी है, ये भी जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस का ही एनर्जी है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ सम अदर सोर्ड एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, या तो फिर आप कोई लियो के साथ आपका ये संघर्ष है।
ऐसा कुछ है कि आपके आंखों में वो लियो स्टार बन गया, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि इस इंसान के बारे में आप बहुत गलत, यस ये भी हो सकता है कि आपके कारण कोई इंसान आपसे दूर हो गया और उसकी बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत आप उनके बारे में बहुत गलत फहमियाँ आपके अंदर आप रखे थे, बट नाउ यू आर गेटिंग लाइक वो इंसान तो एकदम सितारा बन गया, ये भी हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज कमिंग, आई रियली एज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा है। हर वक्त क्या होता है ना, स्पिरिट कोई स्पेसिफिक एक दो स्टोरीज़ को लेके मेरे आंखों के सामने वो दिखाते हैं, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लिब्रा एनर्जीज आई एम गेटिंग, और उसी के दौरान मैं बता रही हूँ। किसी को लग रहा है जैसे शादी होके गए हैं, फिर शादी का सारा आफ्टर मैरिज जो होते रहते हैं वैसे इंसिडेंट से वो गुजर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज मे बी यू हैड अ वेरी बैड टाइम, यू हैड अ वेरी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशन ससुराल वालों के साथ, और वहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी टॉर्चर होना, उसके बाद आपको बाहर से, घर से बाहर होके उनके खिलाफ लड़ाई करना, ये भी मुझे लग रहा है कि ये एक डिवोर्स का केस चल रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप जर्नल लिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप केस फाइल कर रहे हो, आप केस फाइल कर रहे हो या तो फिर सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रहे हो। और एविडेंस कैसे कैसे हैं, देखो आपके मन में ये सब चल रहा है। यू आर फाइटिंग विथ योर माइंड, 5 ऑफ सोर्ड, मतलब कंप्लीट एक माइंड का गेम। आपके साथ कितना मैनिपुलेशन हुआ है, आप प्यार लेके गए थे बट आपका दिल कैसे तोड़ा गया है, एक एक इंसिडेंट आपके दिमाग में घूम रहा है। अलॉन्ग विद दैट फाइनेंशियल जो क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं और गुजरने वाले हैं, वो भी यहाँ पे आप बता रहे हो कि मेरे को तो पैसा भी नहीं मिलता था, ऐसा टाइप का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। बट यू नो ओवरऑल जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ यू आर वर्किंग हार्ड, आप काफ़ी हार्ड मेहनत कर रहे हो ताकि यू कैन विन दिस केस। आपको इस केस में जीतना ही जीतना है और इसीलिए यू आर वर्किंग हार्ड। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, 8 यहाँ पे 2-2 बार है, 2-2 बार नहीं 3 बार है। मैं आपको दिखाती हूँ, नंबर्स को दिखाती हूँ पहले। अभी देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड, उसके बाद 8 द लियो एनर्जी, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 3 लियो है, 3 8 है, सॉरी। तो 3 8 इज द सिंबल ऑफ अबंडेंस, इनफाइनाइट अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। कैसी कैसी अबंडेंस, आपके दिमाग में जो सारे क्रैप्स थे, मतलब जो क्लैरिटी नहीं था, जो सिर्फ ही आपका दिमाग खाता था, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आपके अंदर का स्ट्रेंथ जो आपके काबू में रहेगा, आपके काबू में। एंड पैसा, अब फाइनेंशियली भी अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये रहा नंबर 8 का। और अभी देखिए और एक 8, दैट इज 6 + 2 = 8। यहाँ पे भी एक 8 है, मतलब ये केस, ये जो कागज़ के काम कर रहे हैं, मतलब ये जो पेपर वर्क आप कर रहे हो, दैट इज़ वेरी मतलब क्या बोले इसको, ये जो भी आप पेपर वर्क यहाँ पे कर रहे हो, इसी के अराउंड ये सारा अबंडेंस आ रहा है। यहाँ पे और एक एनर्जी है दैट इज़ 11, बट यहाँ पे जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एक साथ आया है ये 2 कार्ड, दैट इज़ 5 और 5। जब 5 डबल या ट्रिपल टाइम आते हैं तब एक ही मीनिंग कैरी करता है, दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। तो लिब्रा, अगर आप लड़ रहे हो, अगर आप थक चुके हो, अगर आपकी अंदर की मोटिवेशन सब खत्म होने को आ रहा है, अगर आपको दिल से ऐसी बातें आ रहा है कि मेरे सर हो नहीं रहा है, आई एम टायर्ड, आई एम सिक एंड टायर्ड, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप टायर्ड है मेरे को कॉल करिए, आई विल गिव यू द मोटिवेशन, क्योंकि आपकी जीत पक्की है, आपकी जीत पक्की है। ये कौन सा लड़ाई आप लड़ रहे हो मुझे नहीं पता, ये हो सकता है कि आपका जॉब का इशू हो सकता है, ये हो सकता है कि विदेश जाने का इशू है, ये हो सकता है कि आपको डिवोर्स का फाइल चल रहा है, ये हो सकता है कोई भी टाइप का काम हो सकता है, बट आई एम 100% श्योर कि आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पे एनर्जीज देखिए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये सारी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एनर्जी है, मोस्टली आपका एनर्जी है। एंड यहाँ पे एक लियो है, अगर मैं इसको एक्वेरियस पकड़ूँ तो ये एक्वेरियस है। तो यहाँ पे मेनली मुझे ऐसा लग रहा है मे बी समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से हो सकते हैं, या तो फिर आपका जो कम्बिनेशन है लियो, सॉरी लिब्रा, मैं बार बार लियो बोल दे रही हूँ, आई एम सॉरी। तो तुला राशि आपका ऐसा कम्बिनेशन मुझे लग रहा है कि आपका सन है तुला,
मून है लियो एंड असेंडिंग है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऐसा हो सकता है। सो ये भी पॉसिबल है, या तो फिर यू आर डीलिंग विद समवन, आप ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हो जो कि लियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कम्बिनेशन हो सकता है। सो इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। एक ब्लेसिंग का कार्ड लेंगे कि स्पिरिट आपके लिए कौन सा ब्लेसिंग रखे हैं, क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट आपको, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। स्पिरिट गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। वाओ, लव एंड एक्सेप्टेंस, ब्यूटीफुल। होप है, एक कार्ड का नाम है होप, ब्यूटीफुल येलो कलर। Okay, love and acceptance. Love is your recognition, your divine worth. चूज लविंग थॉट्स। एग्जैक्टली, आप खुद से प्यार करो। ये जंग, एक के बाद एक जंग आता ही रहता है। ज़िंदगी में जंग लड़ने के लिए ही हम लोग को पैदा होना होता है। हम लोग इस धरती पे अगर आए हैं ना, सो जस्ट टू बैलेंस आवर कर्मा एंड थ्रू दिस जंग, ये युद्ध के माध्यम से हम लोग ये सब करते हैं। तो यहाँ पे कौन आ रहा है सामने लड़ाई लड़ने, कौन सा लड़ाई खत्म हुआ, कौन सा शुरू हुआ, दैट इज़ रियली नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी लड़ाई हो रहा है उसको लड़ते जाओ, बट खुद से प्यार करना बंद मत करो, खुद की तरफ कोई डाउट मत रखो, सेल्फ सैबोटाज करना बंद कर दो, और खुद से सेल्फ लव इज़ द मोस्ट की वर्ड। अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी बातें करो, और खुद को खूब सारा रिस्पेक्ट करके और प्यार भी करो, ठीक है। दैट इज़ द मेन की वर्ड फॉर यू लिब्रा। बहुत खुश रहें। ये 15 से 31 जुलाई की एनर्जी है। सो तब तक के लिए अब बहुत खुश रहे, उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे आपको आगे का समाचार देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।